नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी आज की कहानी की शुरुआत करते हैं एक गांव जिसमें एक लड़का जो बहुत ही गरीब था। उसके सामने अब हमेशा एक ही प्रश्न उठता कि इस गरीबी का निवारण कैसे किया जाए, यानी कि उसकी गरीबी कैसे ख़त्म हो। तो एक बार काफ़ी लोग आपस में बात कर रहे थे कि एक पास वाले गांव में एक बाबा जी आए हुए हैं। वह हर प्रश्न का जवाब बहुत ही अच्छे से दे देते हैं। तब इस लड़के ने सोचा, क्यों ना मैं भी उन बाबा जी के पास जाकर अपने इस प्रश्न का जवाब पूछूं कि मेरी गरीबी कब ख़त्म होगी। तब वह शाम के समय दूसरे गांव के लिए निकल गया। दूसरा गांव जो कि काफ़ी दूर था और एक जंगल से होकर जाता था। अब वह जंगल के रास्ते से निकला। काफ़ी रात हो गई, अंधेरा हो गया, तो वह एक जगह पर जाकर रुक गया। वह जिस घर पे जाकर रुका, वहाँ पर एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा चिंता में था। उसकी चिंता यह थी कि उसकी लड़की गूंगी थी। तब उसने पूछ ही लिया, तुम कहाँ जा रहे हो? तब इसने कहा, मैं एक पास वाले गांव में जा रहा हूँ, वहाँ पर बाबा जी, एक बाबा जी जो बहुत ही चमत्कारी बाबा जी हैं। वह हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। तब इस व्यक्ति ने कहा, तो तुम जाकर उनसे मेरा यह प्रश्न ज़रूर पूछना कि मेरी लड़की कब सही होगी। तब इस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपके प्रश्न का जवाब ज़रूर लेकर आऊँगा। अब वह रात को अंधेरा ढलने के बाद फिर से चलना स्टार्ट किया। तो उसके बाद उसे एक व्यक्ति मिला जिसके हाथ में एक जादू की छड़ी थी। तब उसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तब इस लड़के ने कहा, मैं पास वाले गांव में एक बाबा जी के पास जा रहा हूँ जो कि चमत्कारी बाबा जी हैं और हर प्रश्न का जवाब दे देते हैं। तब इस जादूगर व्यक्ति ने कहा, तुम उनसे जाकर मेरा एक प्रश्न का जवाब लेकर आना। मेरा प्रश्न यह है कि मैं कब स्वर्ग को जाऊंगा। तब इस लड़के ने कहा, हाँ ज़रूर, मैं आपके इस प्रश्न का जवाब ज़रूर लेकर आऊँगा कि तुम स्वर्ग को कब जाओगे। अब यह लड़का और आगे बढ़ा। तब उसे वहाँ पर एक अंधा व्यक्ति मिल गया। उसने भी इससे पूछ लिया, तुम कहाँ जा रहे हो? तब इसने पूरा बताया कि पास गांव में एक चमत्कारी बाबा जी हैं जो मेरे प्रश्न का जवाब मुझे दे देंगे। तब इस अंधे व्यक्ति ने भी सेम बात यही कह दी कि तुम मेरे प्रश्न का जवाब भी लेकर आना कि मैं कैसे सही होऊंगा। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मैं उन्हें सब कुछ दे सकता हूँ। तब इस लड़के ने कहा, हाँ, आपके इस प्रश्न का जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। अब आखिरकार यह लड़का बाबा जी के पास पहुँच गया। तब वहाँ पर जाकर बाबा जी ने पूछा, हे लड़के, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तब इस लड़के ने सोचा, हाँ, मेरे पास भी एक प्रश्न है मेरी गरीबी का, लेकिन मेरी गरीबी इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितनी ज़रूरी उन तीनों की डिमांड है जो उन्होंने मेरे से कहा है कि तुम इन जवाबों का उत्तर अवश्य ढूंढ कर लाना। इसलिए उस लड़के ने बाबा जी से उनके प्रश्नों का उत्तर ही पूछा कि पहला प्रश्न यह था कि उस लड़की जो कि गूंगी है वह कब बोलने लग जाएगी। तब बाबा जी ने कहा, जब उसकी शादी हो जाएगी तो वह बोलने लग जाएगी। तब दूसरा प्रश्न पूछा बाबा जी ने। तब इसने कहा, दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि वह व्यक्ति जिसके पास जादू की छड़ी है वह स्वर्ग लोक को कब जाएगा। तब बाबा जी ने कहा, जब वह जादू की छड़ी किसी को दे देगा तो वह स्वर्ग लोक को चला जाएगा। और उसके बाद बाबा जी ने पूछा तीसरा प्रश्न। तब इस लड़के ने कहा, मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि वह अंधा व्यक्ति कब सही होगा। तब बाबा जी ने कहा, जब उसके पास जो रुपया है वह किसी को दान दे देगा तो वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जब यह वापिस घर की तरफ आया तब पहले व्यक्ति ने पूछा, तुम मेरा समाधान ले आए? तब इसने कहा, हाँ, तुम्हारा समाधान यह है, तब जब तुम अपनी गूंगी लड़की की शादी कर दोगे तो वह सही हो जाएगी। तब उस व्यक्ति ने इसी के साथ इसकी शादी कर दी
उसके बाद दूसरा प्रश्न जो ये कह रहा था कि वह स्वर्गलोक कब जाएगा, तब इसने कहा तुम्हारे पास जो छड़ी है वह किसी को दे दो, तो वह छड़ी इसी को दे दी। और तीसरा व्यक्ति जो अंधा था वह आंखें कब सही कर पाया, जब उसने कहा था कि वो रुपए किसी को दे दो दान में, तो इसने वो रुपए इसी लड़के को दे दिए। तो इस लड़के ने सेक्रीफाइस कर कर भी सब कुछ हासिल कर लिया। यही सच्चा धर्म है। धन्यवाद।